So, good afternoon to all of you. And in this lecture, we'll discuss about some brief introduction part of the chapter number 5. But before I start, so till now we have completed section 1 wall, section 2 in which introduction to probability. And now we will discuss about the module number 2 of section number 2 is discrete and continuous probability distribution. सो अब तक जो हमने कंप्लीट किया उसके अंदर सेक्शन 2 का चैप्टर 1 कर दिया था. अब देयर आर ओनली 2 चैप्टर्स रिमेनिंग. अब देखो यहाँ पर देयर आर ओनली 2 चैप्टर्स. मेरे थोड़ी हेल्थ जो थी वो खराब हो चुकी थी, वरना ये चैप्टर भी आधा खत्म हो चुका होता. कोई बात नहीं, उसको बाद में भी हम डिस्कस करेंगे. सो ये चैप्टर जो है थोड़ा आज इसका थोड़ा डिस्कशन करते हैं, उसके बाद मेरे ख्याल से डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन तक हो जाएगा. सो यहाँ पर अब हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रैंडम वेरिएबल. रैंडम वेरिएबल क्या है, रैंडम वेरिएबल के टाइप्स कितने, उन दोनों टाइप्स के ऊपर हम फर्दर डिस्कशन करेंगे कि डिस्क्रीट क्या है, कंटिन्यूस क्या है वगैरह. कौन कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से यूज होगा वो भी हम आगे डिस्कस करेंगे कि प्रोबेबिलिटी अगर डिस्क्रीट है तो किस तरह से डिस्कस करना है, अगर कंटिन्यूस है तो किस तरह से डिस्कस होगा. ये पूरा का पूरा इस चैप्टर के अंदर आपको बहुत ही सबसे इजीएस्ट चैप्टर ये वाला है, डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी. बस आपके पास आज के लेक्चर में मेरे ख्याल से कैलकुलेटर अगर अवेलेबल नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर से आपके पास कैलकुलेटर वगैरह होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर एक्सपेक्टेड वैल्यूज, वेरिएंस वगैरह हम पूरा का पूरा कैलकुलेट करेंगे. सो बहुत ही प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसके बेस पे है. यहाँ पर अगर आप देख लो, सो ये जो है एक्सपेक्टेड वैल्यू, एक्सपेक्टेड वैल्यू से लेके अगर हम डिस्कस करें, यहाँ से पूरा का पूरा जो है वो फॉर्मूला के बेस पे आएगा कि हम एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है वो काउंट करेंगे, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी क्या है, ये पॉइजन प्रोबेबिलिटी, यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी क्या है, सब कुछ जो है आपको नाम में ही दिया है. नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है वो भी, ये पूरा का पूरा हम बाद में डिस्कस करेंगे, और सारा का सारा फॉर्मूला के बेस पे. सो इसके लिए लॉग टेबल भी चाहिए, वो सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा. सो ये पूरा का पूरा चैप्टर जो है वो फॉर्मूला बेस्ड है. So this one is chapter number, module number 2 of section number 2. Our first topic is random variable. Random variable क्या है कि a random variable is a numerical description of the outcome of an experiment. यानी कि random variable जो है which is always be a numerical. आपके पास जो random variable आएगा ये एक न्यूमेरिकल डिजिट होगी आपकी, यानी कि न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ द आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. कोई भी आउटपुट आपके पास आएगा तो वो आपका आउटपुट जो है वो होना चाहिए न्यूमेरिकल बेस्ड, यानी कि एक नंबर के बेस पे होना चाहिए. इन इफेक्ट a random variable associate a numerical value with each possible experimental outcome. The particular numerical value of the random variable depend on the outcome of the experiment. A random variable can be classified as being either discrete or continuous. So हमें क्या याद रखना है कि random variable जो है वो एक numerical description, इतना बस क्लियर करो. जिस तरह मैं आपको डेफिनेशन याद करने के लिए बोलूँ उसी तरह, क्योंकि डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस में बाद में प्रॉब्लम होती है, आपको बाद में प्रॉब्लम होगी डिस्क्रीट एंड कंटिन्यूअस में. सो मैं जिस तरह से याद करने के लिए आपको कहूँ उसी तरह से याद करना है. डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस, चलो पहले तो हो गया रैंडम वेरिएबल, उसके दो टाइप है यहाँ पर, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल एंड कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल.
डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल क्या है पता है? सो अ रैंडम वेरिएबल that may assume either finite number, ध्यान से सुनना, finite number of values or infinite sequence. अगर आपके पास रैंडम वेरिएबल जो है उसे डिस्क्रीट कब बोला जाएगा? जब आपके पास इफ यू हैव आइदर फाइनाइट नंबर ऑफ वैल्यूज और एन इनफाइनाइट सीक्वेंस, यानी कि जीरो से शुरू होगा, 0 1 2, चलो ये हो गए फाइनाइट, ठीक है। उसके बाद क्या, 0 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट। सो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल जो है वो आपका फाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट सीक्वेंस भी हो सकती है। एक एग्जांपल दिया है कि कंसीडर द एक्सपेरिमेंट ऑफ एन अकाउंटेंट टेकिंग द CPA examination. The examination has 4 parts. We can define a random variable as x is equal to the number of part of the CPA examination passed. It is a discrete random variable because it may assume the finite number of values 0 1 2 3 4. याद रखना यहाँ पर जो आपकी वैल्यू जो है वो 0 से शुरू होनी चाहिए, ठीक है, 1 से नहीं। आपकी वैल्यू जो है वो 0 से लेके सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर्स होने चाहिए। सो एक सर्वे दिया है यहाँ पर आपको एग्जामिनेशन का, जिसके पार्ट्स आपको दिए हैं, और रैंडम वेरिएबल यहाँ पर x से डिनोट किया है कि नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द CPA एग्जामिनेशन हैज एग्जामिनेशन पास। x यहाँ पर रैंडम वेरिएबल है, तो ये रैंडम वेरिएबल आपका डिस्क्रीट होगा, क्योंकि आपको जो एग्जामिनेशन दिए 4 पार्ट्स में, वो यहाँ पर क्या होगा, 0 1 2 3 4। या फिर आप कोई भी आप एग्जामिनेशन ले लो जिसके अंदर पार्ट्स जो दिए, देर आर 5 पार्ट्स, 3 पार्ट्स, 2 पार्ट्स वगैरह। सो कहने का मतलब क्या है कि रैंडम वेरिएबल जो है डिस्क्रीट कब होगा, जब वो 0 से शुरू हो, 1 हो, आफ्टर दैट 2, यानी कि आपके पास जो सॉल्यूशन जो है वो न्यूमेरिकल बेस पे हो, यानी कि पूरा का पूरा न्यूमेरिकल हो और इंटीजर फॉर्म में हो, वो वाला हो जाएगा आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। मैं बाद में लिखने के लिए टाइम दूंगा। ये सब आपको एग्जाम्पल दिए है कि एक्सपेरिमेंट, अभी ध्यान से समझना है कि एक्सपेरिमेंट दिया है, कॉन्टेक्ट 5 कस्टमर्स, ठीक है, 5 कस्टमर्स को आपको कॉल करना है, ऐसा एक एक्सपेरिमेंट है। रैंडम वेरिएबल क्या है, नंबर ऑफ कस्टमर हु प्लेस एन ऑर्डर। रैंडम वेरिएबल दिया है कि नंबर ऑफ कस्टमर हु प्लेस एन ऑर्डर। सो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल क्या हो सकते हैं, 0 1 से लेके 5। बस ये सिर्फ आपको समझना है, इसको याद भी नहीं रखना, ये सिर्फ आपको देखना है कि रैंडम वेरिएबल जो है वो डिस्क्रीट किस तरह से दिया है। इंस्पेक्ट अ शिपमेंट ऑफ 50 रेडियोस, यानी कि सपोज कर लो हमने रैंडम वेरिएबल यहाँ पर लिया कि कितने रेडियोस जो है वो बिगड़े हुए, यानी कि डिफेक्टिव है, ठीक है। यहाँ पर जैसे कि दिया है रेडियो के बारे में एक्सपेरिमेंट, रैंडम वेरिएबल हमने ले लिया कितने रेडियोस जो है वो बिगड़े हुए हैं। सो या तो 0 यानी कि कोई भी नहीं होगा, एक एक रेडियो होगा वो डिफेक्टिव होगा। नंबर 2 यानी कि देर आर 2 नंबर ऑफ डिफेक्टिव रेडियोस एंड 50। ऑपरेट अ रेस्टोरेंट फॉर अ 1 डे, ऑपरेट अ रेस्टोरेंट फॉर अ 1 डे। अगर कोई रेस्टोरेंट की बात अभी हम करें और उसका रैंडम वेरिएबल ले कि कितने लोग आए, सो हो सकता है कि रेस्टोरेंट के अंदर कोई ना भी आए, ना भी आए उसका मीनिंग क्या हुआ, 0। सपोज कि कोई एक बंदा आया, सपोज कि देर आर 2 पर्सन, देर आर 3, देर आर इनफाइनाइट चॉइस, ठीक है, देर आर इनफाइनाइट चॉइस की वहां पर उतने लोग आएंगे। जैसे कि ऑटोमोबाइल जो है, सेल एंड ऑटोमोबाइल, तो हम सेल करेंगे तो हमारे पास रैंडम वेरिएबल हमने यहाँ पर ले लिया जेंडर। हमारे पास दो ही पॉसिबिलिटी, या तो मेल होगा या तो फीमेल,
सो ये पूरा का पूरा एक सर्वे दिया है कि रैंडम वेरिएबल, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल फाइनाइट भी हो सकता है, इट मे बी इनफाइनाइट ऑल्सो। सो देखो पहले वाले में आपको डिस्क्रीट वेरिएबल दिया था यहाँ पर फाइनाइट, दूसरे वाले में आपको दिया था इनफाइनाइट, यहाँ पर आपको दिया है इनफाइनाइट। दिस वन इज व्हाट, इनफाइनाइट, एंड दिस वन इज अगेन फाइनाइट। सो कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या होगा? कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल यानी कि आपके पास जो वैल्यू जो है, अगर मैं सिंपल मैथमेटिक्स में बोलूँ, सो आपकी वैल्यू इंटरवल में से होनी चाहिए। ठीक है, आपकी वैल्यू जो है वो किस में से होनी चाहिए? सपोज कि ए से बी। कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल यानी कि आपकी जो वैल्यूज जो है इस इंटरवल के बीच में ही होनी चाहिए। यानी कि रैंडम वेरिएबल दैट में एज्यूम एनी न्यूमेरिकल वैल्यू इन एन इंटरवल, और ध्यान से सुनना, इन एन इंटरवल और कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स। कलेक्शन ऑफ इंटरवल्स इज नोन एज कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट के लिए याद रखना है आपको 0 से लेके इनफाइनाइट तक, एंड कंटिन्यूअस में याद रखना है कि आपकी वैल्यू एक इंटरवल में से ही होनी चाहिए। सो वो हो जाएगा आपका कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। जैसे कि एक्सपेरिमेंटल आउटकम्स बेस्ड ऑन मेजरमेंट स्केल सच एज टाइम, वेट, डिस्टेंस, टेम्परेचर वगैरह। सो अगर यहाँ पर हम डिस्कस करें कि कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल क्या है, अगर हम उसकी बात करें, सो लेट्स सी सम एग्जांपल। હેલો यस, આપણે મેં ફીસ ભરી પણ ERP માં કટ થયું એવું નહીં બતાવતા. બેંક માંથી તો મેસેજ આવી ગયો કટ થઈ ગયો. અચ્છા सो अपना माइक जो है उसको म्यूट कर देना पहले, उसके बाद पढ़ने बैठ जाना। देखो यहाँ पर 4 एग्जाम्पल दिए हैं, अभी इंटरवल का मीनिंग क्या है वो देख लो। एक्सपेरिमेंट दिया है ऑपरेटर बैंक। रैंडम वेरिएबल क्या है? टाइम बिटवीन कस्टमर अराइवल्स इन अ मिनट। अब जाहिर सी बात है, कस्टमर आएंगे तो कस्टमर आएंगे वो क्या होगा, 0 से लेके इनफाइनाइट तक होगा। लेकिन सपोज कि 10 मिनट रहा तो क्या हो गया, 0 से लेके 10। सो यहाँ पर आपको क्या दिया है, 0x ग्रेटर इक्वल टू 0। अब ये इंटरवल में क्यों फॉर्म हो रहा है पता है? क्योंकि कोई भी जो बंदा जो है, हमें ये भी बोल सकते हैं कि 5 मिनट रुका, उसके बाद ये बोल सकते हैं कि 5.5 मिनट रुका। तो यहाँ पर आप देखो तो देखो इंटीजर नहीं आ रहा, फ्रैक्शन पार्ट आ रहा है, इसलिए यहाँ पर आपको दिया है इंटरवल के फॉर्म में। 3 मिनट रह सकता है, 3.5 मिनट रह सकता है, 1.5 घंटा रह सकता है। तो यहाँ पर आपका टाइम जो है वो इंटीजर फॉर्म में नहीं होगा, पॉइंट में, फ्रैक्शंस में होगा। फिल अ सॉफ्ट ड्रिंक कैन मैक्सिमम 12.1 હેલો ounces. સર. यस, સર 37 નંબરને એડ કરજો ને. કેમ નીકળી ગયો? અરે હું નહીં નીકળ્યાનો મેસેજ આવે છે રિપોર્ટ માટે નીચે ગયો હતી એટલે. ओके, देखो यहाँ पर सॉफ्ट ड्रिंक, अभी मैंने आई थिंक लेक्चर में बताया था, 1 ounce इज इक्वल टू लाइक 30 ग्राम, 30 to 31 ग्राम। सो सॉफ्ट ड्रिंक यहाँ पर दी है जिसकी लिमिट दी है 12.1 ounces। रैंडम वेरिएबल दिया है यहाँ पर नंबर ऑफ आउंसेस, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये हमारे पास सॉफ्ट ड्रिंक का शेप है, अगर यहाँ पर मैक्सिमम 12.1 ही हम फिल कर सकते हैं, तो उसका मीनिंग क्या हुआ, या तो 12.1 या उससे कम होगा, 0 से ज्यादा, 0 से ग्रेटर, बट 12.1 से कम और इक्वल टू।
सो ये अल्टीमेटली हो गया हमारा इंटरवल फॉर्म। क्या हुआ? इंटरवल फॉर्म। कंस्ट्रक्ट अ न्यू लाइब्रेरी, परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीट आफ्टर 6 मंथ। अब जाहिर सी बात है, अगर आप लाइब्रेरी कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, वहां पर आपने रैंडम वेरिएबल दिया है कि प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा 6 महीने से पहले। परसेंटेज ऑफ प्रोजेक्ट कंप्लीट आफ्टर 6 मंथ, 6 महीने के बाद। अब जो भी हमारा सॉल्यूशन आएगा वो किस में आएगा? 0 से 100% में। या तो आपकी लाइब्रेरी 6 महीने के बाद 100% कंप्लीट हो जाएगी, या तो 6 महीने से पहले कंप्लीट हो जाएगी। सो कहने का मतलब क्या है? पूरा का पूरा जो है वो परसेंटेज किस में आएगा? 0 से लेकर 100 में, यानी कि इंटरवल हो गया। टेस्ट अ न्यू केमिकल प्रोसेस, टेस्ट अ न्यू chemical process. So temperature when the desired reaction takes a place, minimum 150 and maximum 212 Fahrenheit. तो जो भी केमिकल प्रोसेस होगी वो मिनिमम 150 से 212 के बीच में होगी। सो अल्टीमेटली हुआ क्या? अल्टीमेटली सारे के सारे एग्जांपल क्या हुए? इंटरवल हुए। क्या हुए? इंटरवल। सो जब भी आपका सॉल्यूशन और जब भी आपका आउटपुट जो है, अगर वो इंटरवल के फॉर्म में आए, ए से लेके बी के बीच में और ए से लेके बी और उसके बीच में आए, तो जो जो भी ये प्रोसेस जो है, इस रैंडम वेरिएबल को हम बोलेंगे कंटिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। यहाँ पर जरूरी नहीं है कि आपके पास सॉल्यूशन इंटीजर में ही आए, इट मे बी इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन आल्सो। एवरीवन क्लियर? बस इतना भेद भी समझना है कि डिस्क्रीट क्या है और कंटिन्यूअस क्या है। आज थोड़ा और डिस्कस करेंगे कि डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल तो हमें पता है, लेकिन डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? सो डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए थोड़ी सी अभी थियरम में पढ़ लेता हूँ, आप ध्यान से बस सुनना उसको। कि द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रैंडम वेरिएबल describe how probability are distributed over the values of the random variable. For discrete random variable x, the probability distribution is known as probability function f of x. So यहाँ पर हम probability function को p of x नहीं बल्कि f of x से डिफाइन करेंगे। यहाँ पर जो है हम p of x की जगह अब से हम f of x पे डिफाइन करेंगे। डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी फंक्शन के लिए जो हमने कंडीशन देखी थी वो कि फंक्शन हमारा 0 या ग्रेटर देन 0 होना चाहिए और सारी प्रोबेबिलिटी का समेशन होना चाहिए। दिस वन इज रूल। एग्जांपल भी है लेकिन ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है लेक्चर में, तो उसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। आपके पास जितनी भी प्रोबेबिलिटी, कोई भी प्रोबेबिलिटी के अंदर जाओ तो प्रोबेबिलिटी हर बार ग्रेटर और इक्वल टू 0 होनी चाहिए और सारी की सारी प्रोबेबिलिटी जो है उसका समेशन 1 ही होना चाहिए। टोटल समेशन 1 से लेस देन भी नहीं होना चाहिए, 1 से ग्रेटर देन भी नहीं होना चाहिए। एक दिया यहाँ पर एग्जांपल की प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फॉर द नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल्स सोल्ड ड्यूरिंग अ डे एट डिकार्लो मोटर्स। ये आपको एक सर्वे दिया है 0 से लेके 5 तक, 6 दिन का सर्वे दिया है यहाँ पर, और ये प्रोबेबिलिटी दी है कि पहले दिन आपका 0.18 हुआ, दूसरे दिन आपका इस तरह हुआ, अल्टीमेटली सैटरडे आपका हुआ 0.01। सो हफ्ते की आपने प्रोबेबिलिटी निकाली
सो सारी की सारी प्रोबेबिलिटी आप देख सकते हो ग्रेटर देन 0 है। दूसरी कंडीशन समेशन जो है वो क्या है, यहाँ पर 1 है दिया है। समेशन जो है आपका क्या है यहाँ पर 1। सो दोनों की दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाइड हो रही है। दोनों की दोनों कंडीशन यहाँ पर आपकी सेटिस्फाइड हो जाएगी। ये ग्राफ दिया है आपको सिंपल। 0 से 5 डेज जो है कि पहले वाले में 0.18 था, तो आप देख सकते हो ये वाला हो गया 0.18। दूसरे वाले में कुछ 0.39 38 था वगैरह। सो ये सिंपल आपको ग्राफ दिया है, जो हमने पहले डिस्कस किया वही दिया है आपको, और कुछ यहाँ पर दिया नहीं है। सिर्फ ग्राफ का जो नेचर जो है वो सिर्फ नेचर चेंज हुआ और सेम टू सेम। अभी आ रहा है टॉपिक जो हमने डाई के एग्जांपल में देखा था कि अगर वहां पर 1 से लेके 6 नंबर्स है और सब में इक्वल, यानी कि क्लासिकल मेथड यूज करोगे तो देर आर पॉसिबिलिटी की इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो सबकी प्रोबेबिलिटी हुई थी 1/6 1/6। सो इसी तरह यहाँ पर भी इक्वली अगर हम डिस्ट्रीब्यूट करें, और हमें पता है कि रोल जो है ये डाई जो है, डाई अल्टीमेटली क्या है हमारा, डिस्क्रीट है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। क्योंकि वहां पर आप देखो सो 1 से लेके 6 तक जाएगा, तो यहाँ पर हम कोई इंटरवल की बात नहीं कर रहे। यहाँ पर 1 से लेके 6 नंबर आएंगे। सो 1 से लेके 6 नंबर जो आए वो क्या हो गया, हमारा डिस्क्रीट फॉर्म हो गया। सो ये सिर्फ आपको दिया है कि डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा हमारा 1/n। डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी फंक्शन होगा हमारा 1/n, यानी कि सभी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी 1/6। सभी की प्रोबेबिलिटी यहाँ पर हो जाएगी हमारी 1/6। सो यहाँ पर सिर्फ नाम दिया है डिस्क्रीट यूनिफॉर्म प्रोबेबिलिटी फंक्शन, हमें उसका कुछ इतना यूज करना नहीं है, बस एक नाम से उसको दे दिया है यहाँ पर। कि हमने एक रोल जो था, सपोज दैट फॉर एन एक्सपेरिमेंट ऑफ रोलिंग अ डाई वी डिफाइन द रैंडम वेरिएबल x टू बी नंबर ऑफ डॉट्स ऑन द अपवर्ड फेसिस। अब जाहिर सी बात है, आप डाई को रोल करोगे तो देर आर हाउ मेनी पॉसिबिलिटी, देर आर 6 पॉसिबिलिटी। या तो 1 होगा, या तो हमारे सामने अपवर्ड फेसिस में या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 6 होगा। सो x की वैल्यू क्या हो गई, x की वैल्यू हो गई हमारी 1 से लेके 6। सेम एग्जांपल डिस्कस कर रहे हैं हम वापस वही से, 1 से लेके 6, और सभी की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सभी की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी यहाँ पर 1/6 अप टू 1/6। सही, जो डिस्कस किया था वही हुआ, डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। जिन जिन लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से 4 तक अच्छी तरह से किया है उसके लिए सिर्फ ये रिवीजन जैसा ही है। दूसरा एक दिया है यहाँ पर, अब ये थोड़ा समझने की जरूरत है कि सपोज कि कंसीडर द रैंडम वेरिएबल x विद द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब यहाँ पर कोई 4 नंबर दिए हमें 1 से लेके 4 तक, और उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दी है 1/10 2/10 3/10 4/10। क्योंकि हमारा फंक्शन जो था, हमारा फंक्शन क्या है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी x डिवाइड बाई 10। सो यहाँ पर आपको फंक्शन दिया है x डिवाइड बाई 10। सो पहले के लिए क्या हो जाएगा 1 डिवाइड बाई 10, दूसरे के लिए क्या होगा 2 डिवाइड बाई 10, यानी कि 1 डिवाइड बाई 5। कैन आई राइट दिस वन इज 1 डिवाइड बाई 5। ये क्या होगा 3 डिवाइड बाई 10 होगा, ये क्या होगा हमारा 4 डिवाइड बाई 10। सो कहने का मतलब क्या है, आपका फंक्शन जो है वो क्या प्रोबेबिलिटी किस तरह से चेंज होगी, यहाँ पर आपकी प्रोबेबिलिटी डिपेंड होगी आपके प्रोबेबिलिटी फंक्शन के ऊपर। आप जैसे आपके पास अगर x की वैल्यू 1 से 10 तक है, सो यू हैव टू पुट x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3 अप टू x इज इक्वल टू 10।
तो आप जैसे जैसे x की वैल्यू चेंज करोगे उसी तरह आपका फंक्शन भी, प्रोबेबिलिटी फंक्शन भी चेंज होगा। ये सिर्फ और सिर्फ आपको बेसिक दिया है अब तक जो हमने पढ़ा हो, और कुछ भी नहीं दिया। नेक्स्ट लेक्चर से हम पूरा डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ 3 डेफिनेशन लिखनी है आप सबको, वो 3 डेफिनेशन लिख लो। पहले लिख लो रैंडम वेरिएबल। इसका स्क्रीनशॉट खींचना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, लेकिन इसको अभी इसको लिखोगे तो अच्छा रहेगा। इसको सिर्फ आप बुक में लिख दो रैंडम वेरिएबल, कि रैंडम वेरिएबल क्या है। उसके बाद डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और उसकी डेफिनेशन लिखनी होगी। मेन है यहाँ पर डिफरेंस, बस आपको डिफरेंस समझ में आ जाना चाहिए, बाकी तो सब इजी है।
and switch on your front cameras. Okay, so you can leave now.